का जो परम लाभ है वो मिलने जा रहा है। श्रीमद् भागवत के संदर्भ में आप सभी कई बार सुन भी चुके हुए जानते भी हैं कि भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है, ये स्वरूप है भगवान का। भगवान जब परम धाम को जाने लगे अपनी लीला का संवरण करके संसार में, तो अपना स्वरूप उद्धव जी और मैत्रेय जी के सामने भागवत में सन्निहित कर दिया था और कह दिया कि इसके पश्चात जो भी श्रीमद् भागवत के दर्शन करेगा उसको उसी के अनुरूप फल मिलेगा जो जो चाहता है। फिर प्रसंग होता है, प्रश्न उठता है, कई बार भागवत के दर्शन कर दिए, कथा भी सुन ली, फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? भगवान श्री कृष्ण ने द्वापरांत में जब जन्म लिया, संसार के भार को हल्का करने के लिए कृष्णचंद्र जी के रूप में, आपने देखा होगा भगवान के दर्शन सबने किए, सबने किए, लेकिन फल की प्राप्ति अलग अलग रूप में सबको हुई। महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहां पर अर्जुन को के मैदान में जब तक तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं सेनयोर रुवयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युतः, दोनों सेना के बीच में रथ को ले चलो, जैसे ड्राइवर को आदेश दिया जाता है ले चलो, क्योंकि वो सामान्य रथवाहक भगवान को कह रहे हैं। जब भगवान ने अनेक प्रकार उसको बताया, जब अर्जुन ने समझा मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, प्रसंग आ गया जीवन में कठिनाइयां। इस प्रसंग को याद रखना, इसी से संबंधित प्रश्न है। बड़ी बड़ी संकट आते हैं जीवन में हमेशा सबके। आपने देखा होगा भगवान कृष्णचंद्र जो है श्रीमद् भगवत गीता में एक स्वर्णिम सूत्र है गीता का। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में गए लड़ाई करने के लिए, एक पक्ष के पांडव पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, सारा भरोसा उनके है, अर्जुन पे सारा भरोसा है। अब जब लड़ाई का जब समय आया, सामने देखा अर्जुन ने पितामह भीष्म है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा श्री महारथी हैं और कुछ अपने श्रेष्ठ लोग हैं, कुछ भाई बंद हैं। आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से तो यह है कि अर्जुन ने कहा कि मैं इनको क्यों मारूं, मेरे भाई बंद हैं, दादा भीष्म पितामह क्यों मारूं, गुरु द्रोणाचार्य के क्यों मारूं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से और साथ में सामाजिक रूप से देखा जाए तो अर्जुन डर गए। मैं यहां अकेला धनुर्धर हूं, अकेला ही इतना बड़ा हूं, यहां तो मेरे जैसे कई हैं, और न योत्स्यामि गोविंदा तथा पुष्टिम बहुवथः। शरीर कांपने लगा, डर गए अर्जुन, शरीर से पसीना निकलने लगा युद्ध के मैदान में। और जब ऐसी स्थिति हो गई, जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, इतनी बड़ी कठिनाई कभी किसी के सामने मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, बैठ गया, धनुष बाण छोड़ दिए, बड़ी विडंबना हो गई, बड़ा कष्ट हो गया, अर्जुन को रोने, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। ऐसी जब स्थिति आई तो जीवन में सुयोग्य चाहिए। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, और भगवान कृष्ण समझा से नहीं माने, तब कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नः, मैं तुम्हारी शरण, तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मेरे गुरु हो। विनम्रता आई, अब समझा ये भगवान है। अर्जुन ने भी तब समझा लड़ाई के मैदान में जब संकट आया कि ये भगवान है। अब आप मुझे आदेश, मुझे क्या करना, मुझे समझाओ। कभी भी किसी पे भी संकट आता है, हमेशा आते हैं, जीवन में संसार है। प्रसंग आ गया, हमारे पास एक उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद, घन घोर जंगल बृहद अरण्य,
उपनिषद का नाम, घनघोर जंगल। उसके जो कथानक है जीवन के, हमारे आपके जीवन के कथानक है, उसमें जो सूत्र हैं वेदांत के, उसमें आता है एक छोटी सी कथानक के रूप में, एक पथिक है, आप हम सब पथिक है, रास्ते में चल रहा है, चलते चलते अपने घर को जा रहा था, जाने में विलंब हो गया, रास्ते में घनघोर जंगल आ गया और अंधेरा भी होने लग गया। जीवन में कभी कभी ऐसा संकट आ जाता है कि अंधेरा छा जाता है, घनघोर जंगल आ जाता है, बड़ी विडंबना आ जाती है, जीवन का ऐसा लगा संध्या हो गई या साईं का रात पड़ गई है जीवन में, ऐसी तक स्थिति है। और जब परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है धरा धाम का परित्याग कर दिया उन्होंने, तो अंत में वो जो धर्म है वो किसकी शरण में गया? उल्टी 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 मरी भुइँमा पाउँदा अरे राम। धर्म जो है किसके शरण में गए? इस तरह के कई प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। ये बात है कृष्णदेव की सूझे अनेक कालिकों के द्वारा स्वर्णकाली मुनीश्वरों के इन प्रश्नों का समाधान करते हैं, कई प्रकार से उनको बताते हैं कि स्वर्णकाली मुनीश्वरों, मनुष्य के जीवन में सबसे